लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद जल भराव की समस्या को देखते हुए मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर सर्किट हाउस में जल भराव रोकने और बारिश से पहले नालों की साफ सफाई को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अलावा नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहे। इस बैठक में जल भराव के कारणों, बचाव पर चर्चा के साथ नालों की सफाई को लेकर एक्शन प्लान बनाया गया। देखिए, चूंकि आचार संहिता या समाप्त होते होते 4 जून हो जाएगा और उसके पश्चात बहुत कम समय बचेगा। 15 जून के आसपास हम लोग मानते हैं कि बारिश आ जाती है। तो उसको लेकर मैंने आज एक बैठक बुलाई है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के, और जबलपुर में ओवरऑल जल प्लावन की स्थिति ना बने, विशेष रूप से मेरा फोकस उसमें पश्चिम विधानसभा को लेकर है, जहां से मैं विधायक हूं। तो वहां जल प्लावन जिन क्षेत्रों में होता है उसको लेकर तैयारी, साफ सफाई और जल प्लावन ना हो, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक आज मैंने रखी है। वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैंने इसके बारे में महाधिवक्ता कार्यालय में बाकायदा बातचीत करके उनसे परामर्श किया है, और परामर्श के उपरांत मैंने ये तय किया कि ये बैठक हम कर सकते हैं। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से भी बातचीत की है, उनसे भी बातचीत करके ये तय हुआ है कि अगर यहाँ की रसीद कटी है तो ये बैठक यहाँ पर हो सकती है, वो बैठक हम कर सकते हैं। और हमने बाकायदा रसीद कटवाई है और रसीद कटवाने के बाद हम बैठक कर रहे हैं। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में फैले 20 एकड़ के खेत में अचानक आग लग गई। आग खेत के नरवाई में लगी हुई थी। देखते ही देखते हवा के झोंकों के साथ आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। कई दमकल गाड़ियों की लगातार कई घंटों की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। यदि आग बेकाबू हो जाती तो वह ईवीएम मशीनों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो खेती वाला एरिया है उसमें आग लग गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड अभी भी चालू है। सरकार में आग लगी थी सर? ये नरवारी जो होती है, फसल कटने के बाद जो नरवारी होती है, नरवारी में आग लगी। तो फिर कितने एकड़ में लगी है सर? ये लगभग 20 एकड़ होना चाहिए। 20 एकड़ के लगभग जो है खेती वाला है, जिसमें ये पराली बोलते हैं अपन, पराली में आग लगी और उसमें काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड जो है चालू है। मदन महल थाने में बीते दिनों पीड़ित सचिन श्रीवास द्वारा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अवैध वसूली करने और मारपीट करने जैसे आरोपों की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मदन महल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी पिस्तौल और कट्टा भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इसको शिवनगर में घटना घटित हुई है, जिसमें कुछ बदमाशों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई है और फरियादी से मारपीट की गई है। फरियादी सचिन श्रीवास और अमित पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनकी रिपोर्ट पर से धारा 327, 324, 2527 सामसे के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि आरोपियों को सख्त गिरफ्तार किया जाए। 2 आरोपी अभिषेक गोस्वामी और यश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी पिस्टल, कट्टा बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य थानों के आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं पाए गए हैं, और इनके द्वारा थाना गढ़ा और थाना लॉर्डगंज और थाना मदन महल में अपराध घटित किए गए हैं। वहाँ की टीम भी आई थी और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है अपने अपने प्रकरणों में। जबलपुर की यादव कॉलोनी पुलिस चौकी द्वारा 3000 रुपये के इनामी फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी काफ़ी शातिर है और कई थाना क्षेत्रों में इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहा था। ये कल रात में 9 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थाना लॉर्डगंज अंतर्गत यादव कॉलोनी चौकी क्षेत्र में भूलन के पास में एक अवैध हथियार लिए होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दबिश दी गई और मौके पर एक व्यक्ति जिसका मैं अपना नाम श्रीकांत द्विवेदी बताया, उसके पास तलाशी करने पर एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि थाना संजीवनी नगर के एक अपराध में 420 के एक अपराध में पुलिस अधीक्षक जबलपुर महोदय के द्वारा 3000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।
जबलपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा बुधवार की रात अचानक ओमती और लाडगंज थानों का निरीक्षण करने पहुंच गए। पुलिसकर्मियों को जब अपने आला अधिकारी के आने की सूचना मिली तो सभी सख्ते में आ गए। थाना पहुंचते ही पुलिस महानिरीक्षक ने थाने का निरीक्षण किया और थाने की व्यवस्थाओं को देखा। देखो, मैं आज सामान्य तौर पर सामान्य भ्रमण पे हूँ। मैं जो है तो ये कुछ थाने आईओएसओ बनाए गए थे, तो उनमें मैं उनका देखने के आया था और साथ में उनके जो रिकॉर्ड कीपिंग पर देख रहा था। मैं एक सामान्य भ्रमण है, इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है।